1865 क्रैश ऑफ बॉम्बे। ये हमारे भारत की इकोनॉमी में एक ऐसा चैप्टर है जो शायद भूल गए सब, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, बट ये चैप्टर ये प्रूफ करता है स्टॉक मार्केट है क्या गेम, इन्वेस्टमेंट बिजनेस क्या गेम है, और वो की लर्निंग्स मैं आपको एंड में ज़रूर बताऊंगा। ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है बिकॉज ये वीडियो अगेन आई एम टेलिंग यू, ये क्रैश हुआ था 1865 में। BSE was formed in 1875. Sensex came in existence in 1986. ये क्रैश हुआ था 1865। कहानी शुरू होती है द ग्रेट अमेरिका सिविल वॉर से। अब अमेरिका की सिविल वॉर 1861 टू 1865 चली है। अब थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा सो दैट यू अंडरस्टैंड कि सिविल वॉर में हुआ क्या था। इस टाइम पे अमेरिका पे दो हिस्सों में बढ़ गया था, एक था नॉर्थ अमेरिका, एक था साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका वॉज वेरी रिच, वेरी प्रॉस्परस, नॉर्थ अमेरिका इतना नहीं। अब इन दोनों रीजन्स में प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी, इन दोनों रीजन्स में डिफरेंसेस बहुत बढ़ रहे थे, और एक बहुत मेजर डिफरेंस था ऑफ स्लेवरी, जहां पे नॉर्थ अमेरिका वांटेड टू अबॉलिश स्लेवरी, साउथ अमेरिका डिड नॉट वांट टू अबॉलिश स्लेवरी बिकॉज द रीजन वो इतना अच्छा कर पा रहे थे एग्रीकल्चर में, क्रॉप्स में इतना पैसा कमा पा रहे थे, उसका एक बहुत बड़ा रीजन स्लेवरी था। अब टेंशन हमेशा चलती आ रही थी, बट जब एब्राहम लिंकन इलेक्ट हो गए और एब्राहम लिंकन का एक मेन एजेंडा ही एंटी स्लेवरी का था, तब जो सदर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका है दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग और उनकी तरफ से रेजिस्टेंस देखने को मिला, और ये रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते एक पूरा फुल फ्लेजेड सिविल वॉर बन गया। अब इस इंसिडेंट ने पूरे इंडिया के स्टॉक मार्केट क्रैश को स्टार्ट कर दिया। अब हुआ ये, अमेरिका से स्पेसिफिकली साउथ अमेरिका से बहुत सारे फार्मर्स हैवी क्वांटिटी में कॉटन उगाते थे, और वो कॉटन जाता था टू ब्रिटेन फॉर टेक्सटाइल्स। अब ब्रिटेन के पास अमेरिका तो बंद हो गया। इस शिफ्ट की वजह से कॉटन प्राइसेस बहुत बढ़ गई, बॉम्बे एक ट्रेडिंग हब बन गया। सर आपके ट्रेडर्स, ब्रोकर्स, बैंक्स, द एंटायर वेल्थ फ्लोड इनटू द शहर ऑफ बॉम्बे। और बॉम्बे शहर ना सर एक बूम टाउन बन गया, जहां पे कॉटन ओवरफ्लो कर रहा था, वेयर हाउसेज में कॉटन भरा हुआ था, जो पोर्ट से वो शिप से डेक्ड अप थे, सारे पोर्ट्स कॉटन मिल्स और कॉटन सप्लाई से भरे हुए थे। एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस इंडिया सर सब के सब बॉम्बे आ रहे थे टू सेट अप देयर टेक्सटाइल मिल्स टू गेट पार्ट इनटू द कॉटन ट्रेड। बैंक्स स्टार्टेड ऑफरिंग इजी क्रेडिट, लार्ज लोन्स, क्योंकि यहाँ पे पैसा बढ़ता ही जा रहा था। कॉटन प्राइसेस और बढ़ गई। बॉम्बे बिकेम अ ह्यूज ट्रेडिंग सेंटर, जहां पे इस कॉटन ट्रेड ने ट्रेडर्स की, स्टॉक ब्रोकर्स की, शिपिंग कंपनीज की सबकी लाइफ चेंज कर दी। सर बॉम्बे बन गया द शहर ऑफ ड्रीम, जहां पे एक छोटा शॉपकीपर क्यों ना हो या छोटा बिजनेसमैन क्यों ना हो, सबके दिमाग में एक चीज थी, रैपिड ग्रोथ। ये वो टाइम है जब साउथ बॉम्बे में भर भर के कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, लोग घर खरीदने लग गए, लोगों का लाइफस्टाइल बढ़ गया, और ऐसा लगा कि ये पैसे का फ्लो कभी बंद होने ही नहीं वाला है। अब यहीं पे स्टॉक मार्केट बबल के ना वो फटने के साइंस वो सामने आने लग गए। साल था 1863। अगेन अमेरिकन सिविल वॉर अमेरिका में चल रही है, और बॉम्बे में जो कॉटन की डिमांड है इट इज ह्यूज। अब इतना कॉटन से जो पैसा जनरेट हो रहा था वो बॉम्बे से सारा फ्लो हो गया स्टॉक मार्केट में। अगेन रिमाइंडिंग यू, मैं बात कर रहा हूँ साल 1863 की, BSE बना था इन 1875, तो 1863 की मैं बात कर रहा हूँ, इतना पहले। अब इस टाइम पे स्टॉक मार्केट में ज्यादातर गुजराती ट्रेडर्स थे और अपने पारसी ट्रेडर्स थे। पिछले 8 साल से वो बाइंग एंड सेलिंग कर रहे थे, और इतना पैसा स्टॉक मार्केट में है, लोग स्टॉक मार्केट से इतना एक्साइट हो गए कि कंपनीज लाइक ब्लैक बे रिक्लेमेशन, इनकी शेयर प्राइस 5000 से 50,000 हो गई। बैंक ऑफ बॉम्बे का शेयर 500 से 2850 हो गया। अब जब इतना बुल रन चल रहा था, बैंक्स ऑल्सो वांटेड टू इंक्रीज, तो बैंक ऑफ बॉम्बे ने ये बोला कि अब आपके पास अगर स्टॉक मार्केट शेयर्स हैं, आप उसके अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं। बैंक्स को इतना भरोसा हो गया था कि स्टॉक मार्केट तो ऊपर जाता ही रहेगा। अब यहाँ पे एंट्री होती है कोवास्टी जहांगीर रेड्डी मनी। ये उस टाइम पे बैंक ऑफ बॉम्बे के डायरेक्टर थे। इन्होंने अपने बैंक को वार्न भी किया कि जो हम ये कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, बट ऑफ कोर्स उन सब की तरफ से साइंस इग्नोर थे। इस टाइम पे 1863 पे जो एक हीरो बन गए थे एंड हु केम आउट एज अ बुलियन किंग वाज बाय द नेम ऑफ प्रेमचंद रॉयचंद। सर एक बार आप गूगल करना, ये इतना बड़ा नाम हो गया था उस समय की, ये स्टार बॉय थे बिकॉज प्रेमचंद रॉयचंद यंग थे एंड ही वॉज द वन जिन्होंने कॉटन बूम का बहुत फायदा उठाया, और जिस कॉटन बूम से स्टॉक मार्केट बढ़ा था उस स्टॉक मार्केट में उन्होंने बहुत पैसे कमाए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये उनका सूरत का घर है। कहते हैं घर के बाहर ना लाइन लगी रहती थी, जैसे शायद आज मन्नत के बाहर लगती है, लाइन लगी रहती घर के बाहर कि बस प्रेमचंद जी आए और कोई अच्छा स्टॉक बता दें कि कौन सा स्टॉक चलेगा।
ये था क्रेज उस समय का। चाहे वो आदमी स्वीपर क्यों ना हो या एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों ना हो, सबके दिमाग में स्टॉक मार्केट्स आ गया था, सबके दिमाग में वो पैसे की भूख ना आ गई थी। फिर आता है द टर्निंग पॉइंट इन द सिविल वॉर। टाइम आता है साल 1865। इस टाइम पे यूएस में सिविल वॉर खत्म हो गई। जो सदर्न स्टेट्स है उन्होंने अपनी कॉटन की प्रोडक्शन रिज्यूम कर दी। जो ब्रिटिश कंपनीज थी उन्होंने दोबारा कॉटन लेना शुरू कर दिया अमेरिका से। इसकी वजह से बॉम्बे कोलैप्स्ड। जो कॉटन में पैसा आ रहा था दैट कोलैप्स्ड, और जो पैसा वो स्टॉक मार्केट जा रहा था स्टॉक मार्केट्स आल्सो कोलैप्स्ड। स्टॉक प्राइसेस जो ब्लैकबेरी रिक्लेमेशन वो 50,000 से 2,000 रुपए पे आ गए थे। बैंक ऑफ बॉम्बे 2850 से 87 रुपीज पे आ गया था। कितने सारे बैंक्स, ब्रोकर्स, मर्चेंट्स जिन्होंने बहुत ज्यादा लोन दे रखे थे कि अब तो पैसा वापस आना ही है, उन सब ने बहुत हैवी डिफॉल्ट्स फेस किए। सर उस समय की जो वेल्थीएस्ट फैमिलीज थी जैसे कमास, जैगी बॉयज, पारेक्स, ये सब खत्म हो गए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बोलते हैं बॉम्बे की उस समय पॉपुलेशन केम डाउन बाय 21% बिकॉज सब वर्कर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर चले गए टू फाइंड बेटर अपॉर्चुनिटीज। ये था इंडिया का पहला बबल बर्स्ट। जो एक टाइम पे बॉम्बे में घर बन रहे थे, इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, अब साउथ बॉम्बे में आधे आधे कंस्ट्रक्टेड घर थे, कोई घर की पेमेंट नहीं कर पा रहा था, रियल एस्टेट प्राइसेस बुरी तरह क्रैश कर गई थी। जो शहर एक एक्साइटमेंट से भरा हुआ था, जो शहर था कि अब तो हम कभी गरीब हो ही नहीं सकते, ग्रोथ चलती रहेगी, उस शहर में मायूसी और सैडनेस हर जगह फैल गई बिकॉज सबका पैसा गया हुआ था स्टॉक मार्केट्स में। एंड सेवरल मिडिल क्लास फैमिलीज, सेवरल एम्प्लॉयज लॉस्ट एवरीथिंग इन स्टॉक मार्केट्स। अब कोई चीज नीचे आती है तो ऊपर भी जाना ही है। बॉम्बे का रिकवरी फेज शुरू हुआ, बट वो 1865 का क्रैश इतना डैमेजिंग था कि बॉम्बे में 10 साल लग गए टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस अगेन। फिर हल्के हल्के करके नई फाइनेंशियल रेगुलेशन आने लग गई जहां इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया, स्पेकुलेशन को रिड्यूस किया, एक डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी बनने लग गई जहां पे हम सिर्फ टेक्सटाइल पे फोकस नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबल एंटरप्रेन्योरशिप भी रियलाइज होने लग गए टू अंडरस्टैंड कि ये बबल्स आ सकते हैं। आज के दिन इंडिया इज अ फाइनेंशियल हब। अब जो मेन चीज आई वांट टॉक अबाउट इज व्हाट आर द लेसन्स। जो सरफेस लेवल अपने लेसन्स है पहले वो कवर करते हैं। सबसे पहली चीज इंडिया की प्रॉब्लम क्या थी उस समय? ओवर डिपेंडेंस ऑन वन सेक्टर, it should be diversified. Second था कि it was speculative without any fundamentals, मतलब कंपनीज की चाहे फंडामेंटल्स अच्छे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, शेयर प्राइस ऊपर जा रही थी. Third, there was lack of regulation in stock markets in the financial world. And fourth ये था कि सर इतना सारा लेवरेज अवेलेबल हो गया ना कि लोगों ने इतना सारा पैसा डाल दिया कि बबल बस्ट होना ही था. फॉर मी रादर जो मेन चीज मैं सीखा हूँ ना सर वो साइकोलॉजी है. आज भी क्रैश ऐसे ही होते हैं. चाहे आप क्रिप्टो की क्रैश देख लीजिए, स्टॉक मार्केट देख लीजिए, रियल एस्टेट की देख लीजिए, क्या होते हैं क्रैश. चाहे आप जितनी भी रेगुलेशन ले आओ, जितने भी ले आओ, साइकोलॉजी लोगों की सेम है. ये है कि जब कोई चीज़ ऊपर बढ़ती है लोग उसमें आते हैं और 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 आते हैं. कॉटन बढ़ा सब आ गए सब आ गए सब आ गए सब आ गए और लोगों ने सोचा ग्रोथ कभी खत्म ही नहीं होगी, ग्रोथ लिपट गई. दिस सेम थिंग हैपेंस विद क्रिप्टो करेंसी, सेम थिंग हैपेंस विद एवरीथिंग इन लाइफ. जहाँ पे लोग भर जाते हैं वो खत्म. सर इंजीनियरिंग खत्म हो गया बिकॉज इतने इंजीनियर्स आ गए, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज आ गए कि इंजीनियर्स की इज्जत ही खत्म हो गई. सो दैट इज द रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट एंड दिस इज वन थिंग जो स्टॉक मार्केट में कभी चेंज नहीं करती है, द साइकोलॉजी. एंड इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन यू साइकोलॉजी तो मेरी पूरी मास्टर क्लास उसका लिंक नीचे दे रहा हूँ और अभी तक देख रहे हो तो एक वीडियो में लाइक बनता है. This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.